कहना तो बहुत मानता है हमारे ये। आ जाओ घर को, बारिश आ रही है। वो वाला फूल जो 12 बजे खिलता है। रिस्क का काम क्यों ले रही है? मुझे मिर्ची की खेती में गुड़ाई करनी थी, अब बारिश आ गई तो मैं गुड़ाई भी नहीं कर पा रही हूँ। और जो ये वाले टीन यहाँ रखे हैं पापा, ये टीन पापा बोले थे छत में लगाना है करके। कभी धूप कभी बारिश आती रहती है। काम नीचे ही आ रखे हैं गोबर। लकड़ी में दराती लगा के काटते हैं क्योंकि नहीं पहुंच पाते हैं ना। पापा आज काम पे कहाँ गए थे? उखई। चलो फिर पापा सुना दो आज। आसमानी जहाज उड़ा लिए आए वो रंग। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मैं अपनी ब्लॉगिंग की स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग के 8 बजे से ही। आज के मौसम की बात की जाए, मस्त सी चमचमाती धूप आई है और हमारे घर के चारों ओर मस्त सी हरियाली हो रखी है। और पापा ने रंग बिरंगे इतने अच्छे फूल लगा रखे हैं चारों ओर। ये पपीता का पेड़ है जो परसों ओले पड़ने से पूरे पत्ते टूट गए, और ये 12 बजे खिलने वाला फूल है। पापा ने चारों ओर मस्त से फूल लगा रखे हैं अलग अलग प्रकार के। और गाइस, मैंने नहा भी लिया। नहाने के बाद अब मैं करती हूँ नाश्ता मैंने बना दिया। पापा गए हैं आज मेरे काम पे, अब पापा सीधे शाम को आएंगे। और भैया गया है ग्वाला डेली की तरह। मम्मी भी जंगल गई है, 10 बजे तक आ जाएगी मम्मी। अभी मैं घर पे अकेले हूँ। अब मैं करती हूँ नाश्ता करने के बाद मुझे जाना है पुराने घर में गौशाला की साफ़ सफाई करने के लिए। और आज मैंने मॉर्निंग में ही झोली बना दी दिन में के लिए। आज भैया और मैं तो झोली भात खाएंगे। अब मैं करती हूँ नाश्ता। सो गाइस, अभी मैं हूँ अपने नए वाले घर पे और मैंने यहाँ के खाना भी बना दिया। मॉर्निंग में झोली भात बना दी थी और मम्मी ने चावल बनाए। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, जो मैंने आपको मॉर्निंग में इतने सारे फूल दिखाए थे उनमें से एक फूल ऐसा है जो 12 बजे खिलता है। अभी दिन के 12 बजे हैं, इतनी चटक वाली धूप लगी है। यह है वो वाला फूल जो 12 बजे खिलता है। ये 12 बजे से पहले नहीं खिलता है, 12 बजे खिलता है ये वाला फूल। मैंने आपको मॉर्निंग में दिखाए थे, इनमें एक भी फूल नहीं थे। ये 12 बजे तक खिलेंगे, उसके बाद अभी शाम तक बंद हो जाते हैं। और यहाँ भी है एक 12 बजे वाला फूल। 2 जगह लगा रखा है, एक कंटर में, एक उस छोटी छोटी बाल्टी में। ये 12 बजे वाले फूल हैं। और अभी इतनी चटक वाली धूप लगी है, 12 बजे की धूप। और आज खाने में बनाए हैं हमने झोली भात, टेस्टी टेस्टी सी मेथी की झोली। अगर हफ्ते में एक दिन झोली या 1-2-3 बार झोली ना खाई तो मज़ा ही नहीं आता है। अब टेस्टी टेस्टी सा लंच करते हैं, झोली भात खाते हैं, फिर मिलूंगी मैं भी आपको शाम को। इसमें खाना खा के थोड़ा रेस्ट किया मैंने। और शाम का समय अभी 3:30 ही बजे हैं, अभी शाम भी नहीं हुई है। और हमारे गांव का मौसम, इतने काले घने बादल हो गए, अभी इतनी तेज बारिश आने वाली है और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। मुझे लग रहा है आज तो बहुत खतरनाक बारिश आने वाली है आज भी। और शाम का समय भी अभी मस्त सा हो ही रखा है। और जो मैं आपको दिन में 12 बजे का फूल दिखा रही थी, अब देखिए आप, वो ओनली खाली 12 बजे तक ही खिलता है फूल। और अभी 3:30 ही बज रखे हैं
और अब ये कल 12 बजे खिलेंगे। मम्मी काट रही है अभी सूंग, क्योंकि बहुत तेज बारिश आ रही है। तो पहले मम्मी बोली है सूंग काट लेते हैं, फिर जो काटेंगे घास। और मम्मी ऐसे गई है, नीचे से भी ऐसे वाला पेड़ है, फिर जो काट रही है मम्मी सूंग। मम्मी डर नहीं लग रही? मम्मी ने एक पाँव यहाँ टेक रखा है, दूसरा पाँव वहाँ टेक रखा है, फिर जो सूंग काट रही है पकड़ा भी नहीं है, सीधे एक पाँव का यहाँ सहारा लेके रखा है, फिर जो सूंग काट रही है। इतने सारे काट दिए, अब मुझे करने हैं ये इकट्ठे बारिश आने से पहले। और शाम का मौसम भी बहुत खतरनाक हो गया, उस साइड को तो बहुत ज़्यादा बारिश आ गई। लग रहा है अब इस साइड को भी आ जाएगी। मम्मी गाय बच्चा कौन बांधेगा गोठ पर? अच्छा, और अभी मम्मी गाय बच्चे को भी बाहर बांध के आ गई। और मैंने इतने सारे इकट्ठे कर दिए और मम्मी से बोली हूँ मैं पेड़ में से आ जाओ। मम्मी का आने का नाम ही नहीं है। इसमें किस में जा रही, रिस्क का काम क्यों ले रही है? मैं तो जा भी नहीं पाती। ये मम्मी गिरेगी आराम से। गाइस मेरी मम्मी ने इतने बड़े बड़े पेड़ में चढ़े जाती है, क्योंकि मम्मी को बचपन से पहले से ही आदत है ना, तभी। मैं नए घर से पुराने घर में पहुंच गई, इतने में इतनी बूंदाबांदी बारिश हो गई। अब मैं बकरियों से फेंकती हूँ थोड़ा शाम को डालूंगी रात को। खा ले। हाँ, और मैंने सारे बकरियों से सूंग भी डाल दिया थोड़ा। अब तेज बारिश होने लग गई। अब मैं जाती हूँ घर, और हमारे पुराने घर से ये तो मस्त वाला व्यू दिख रहा है। टाइगर आजा। टाइगर भी जाने लग गया घर को। इधर आ टाइगर, इधर आ। कहना तो बहुत मानता है हमारा ये। आ जाओ घर को, बारिश आ रही। चलो कम ऑन, दौड़ो। ये मेरे से पहले दौड़ेगा, ये पहुंच गया उधर। पापा काम पे गए थे, पापा वहाँ भी भीग जाएंगे। अब पापा आज थोड़ा बहुत दूर गए हैं काम पे, जरूरी जाना था, नहीं तो पापा जाते ही नहीं। और पापा भीग भी गए होंगे। जो ये वाला पहाड़ दिख रहा है, इसके बगल वाले पहाड़ में गए हैं। अभी इतनी तेज बारिश आ गई, अब तो थोड़ी बहुत कम बारिश आ रही है। और ये चारों ओर एकदम कोहरा ही कोहरा लग गया। दिन में इतनी तेज वाली धूप लगी थी, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही थी। अभी तो मस्त सा मौसम हो रखा है, एकदम ठंडा हो रहा है। मुझे मिर्ची की खेती में गुड़ाई करनी थी, अब बारिश आ गई तो मैं गुड़ाई भी नहीं कर पा रही हूँ। अब सीधे कल जब जिस टाइम पे धूप आएगी उसी टाइम पे गुड़ाई करूँगी। अभी पापा भी पता नहीं कब तक आते हैं। मम्मी अभी अंदर सो गई, खाली बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है। बारिश में तो कुछ काम करना जैसा हुआ ही नहीं। घर के बगल में से सूंग काटे बकरियों के लिए, नहीं तो घास काटना था इधर से ही, नज़दीक से ही। अब घास भी पूरा भीग गया। और जो ये वाले टीन यहाँ रखे हैं पापा, ये टीन पापा बोले थे छत में लगाना है करके। कैसे लगाना है मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है। जब मैं फ़ोन चार्ज भी लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत लाइट की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर बारिश से आ गई तो लाइट भी कभी भी जा सकती है। अभी मैं थोड़ा फ़ोन चार्ज लगा लेती हूँ।
दोस्तों अभी शाम के 6 बज गए और बारिश आने के बाद अभी मस्त सा मौसम हो गया, बारिश बंद हो गई और मम्मी मैं खेत में भी आ गए। मम्मी तो सोई थी, अब मम्मी भी खेत में आ गई उठने के बाद। ने गोबर की भी डलिया भर दी है, मम्मी थोड़ा आगे आ गई थी और आज तो मम्मी का रेस्ट भी हो गया है मम्मा जम के। मम्मी और मुझे कुछ और काम करना था पर बारिश की वजह से आज थोड़ी मम्मी का रेस्ट हो गया। बारिश की वजह से भी दिन में धूप लगी थी और धूप में सो गई। फिर शाम को 3 बजे थे और बारिश आ गई, फिर और सो गई। तो मजे मजे है मेरी। मम्मी दो बार सकती हूँ उतना नींद निकाल कर दी मैंने। हाँ मम्मी 2 टाइम अच्छे से सो गई। कितना काम करना था हमें दिन में ना। काम तो करना था बहुत, पर क्या करें, बारिश ने दिखा दिया ये। हाँ मौसम खराब हो गया। हाँ बारिश की सीजन आजकल, कभी धूप कभी बारिश आती रहती है, काम वैसे ही रह जाता है। क्या करें, बेटी और मैं गोबर फेंकने के लिए नीचे हल्दी की खेत में और गोबर फेंक रहे हैं। क्या करें, जितना हो गया थोड़ा थोड़ा करके और काम ये हो जाएगा अभी। और शाम का और खाना पीना भी बनाना है, शाम होगी अभी। जल्दी से और 4 डलिया फेंकते हैं, फिर घर को निकलते हैं। और यह है हमारी हल्दी की खेती, पूरी यहाँ से वहाँ तक की है और आधे खेत में मम्मी ने फेंक रखी है गोबर, अब आधे खेत में हम फेंकेंगे। हमें खाद लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती मार्केट से, क्योंकि हमारे गाय बच्चियाँ हुए तो उससे ये हमारा गोबर खाद बन जाता है। इतनी बारिश में नीमा चाची भी घास काट के आ गए है। नीमा चाची कब गया हाथी में, अभी गई थोड़ी देर में बोलने हैं नीमा चाची। नीमा चाची आप जाने लग गए घर को घास काटने के बाद। नीमा चाची को ऊपर जहाँ प्राइमरी स्कूल है उतना दूर जाने पड़ता है हमारे घर से, रोज अप डाउन करना पड़ता है। चाची आप सीधे घर जहाँ कहाँ से काटोगे? अच्छा इधर से काट रहे हो। अच्छा ने मेरे को उठा दिया और मम्मी अपने आप को खुद उठाएगी ऐसे। उज्जा अब जाते हैं मम्मी और मैं फेंकते हैं गोबर की डलिया। नजदीक आ रखे हैं हम अपने पुराने वाले घर में, जो तालमोल है निशा लोगों के घर के नीचे ही आ रखे हैं गोबर फेंकने के लिए। हल्दी भी इधर ही लगा रखी हमने। नीमा चाची अभी केले के पत्ते काट रहे हैं, काट दिए नीमा चाची ने सारे केले के पत्ते, हमने भी काट दिए नीचे। और इसमें अभी तो केले नहीं हो रखे हैं। हमारे 2 फायदे हो जाते हैं केले के पेड़ लगा के, गाय बच्चों केले भी हो जाते हैं और घर के केले खाने में भी आ जाते हैं हमारे। इतना सारा काट दिया नीमा चाची ने। और यहाँ पे दीपा दी खड़ी हो रखी है। क्या बात कट्ठा। दीपा दी अभी अपने मायके आए हैं, अब दीपा दी भी काटने लग गए केले के पत्ते। तो भाई हमारे पहाड़ों में ऐसे काटते हैं केले के पत्ते, लकड़ी में दराती लगा के काटते हैं, क्योंकि नहीं पहुंच पाते हैं ना ऊपर। हाँ तभी देख सकते हो आप, ये वो लकड़ी है उसमें दराती लगा के फिर टलिया से बांध रखे हैं, काटो काटो। फिर काट रहे हैं दीपा दी। आयुष कैसे हो आप सब लोग? आप सब लोग बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। क्या कर रही आज है? माया नीचे आ गई आज। विनोदा फोन चला रहे हैं गाइस, विनोदा भी फोन चला रहे हैं टाइम पास करने के लिए। सो गाइस विनोदा को बहुत शर्म लग रही है, बोल रहे हैं मत दिखा, हम जबरदस्ती दिखा रहे हैं। क्या होना चाहिए विनोदा, क्या होना चाहिए? ब्लॉगर होना चाहिए अपने वहाँ का कोई। अच्छा अपने गांव का व्यू दिखाएगा, बस कभी याद आ जाती है गांव की। हाँ जिसको मत दिखा।
सो गाइस अंधेरा भी हो गया और मैंने सब्जी बना दी और मम्मी बना रही है अभी आग पे रोटी। मम्मी बना रही है मस्त से आग पे रोटी। बाहर मौसम भी ठंडा ठंडा हो रखा है, आग सेकने में भी मजे आ रहे हैं। और मम्मी गर्मा गर्म रोटी बना रही है। पापा भी काम से आ गए, पापा खा रहे हैं अभी खाना। और सब्जी में बना रखी थी मैंने, वो तो पापा ने खा भी दिया, आलू मेथी की सब्जी। और अभी पापा दही के साथ खा रहे हैं। मम्मी गर्मा गर्म रोटी बना रही है, पापा खाते खाते जा रहे हैं। अब आज काम पे कहाँ गए थे? उखई। क्या क्या काम किया आपने वहाँ? तगार बनाया, तगार बनाया, तगार हरो तगार हरो, फिर ढूंढलिया हरो, सब काम करो। लेबरी भेजे ना, लेबरी हो जल से चलूं बनो खड़ू चलूं बजरे हरो लेबरी भेजे तो। अच्छा, और भीग भी गए थे आज? भीग भी गए। फिर शाम को ही पहुंचे पापा 6:30 बजे तक। कितने बजे छुट्टी होती है आपकी? 5:30 बजे। 5-5:30 बजे छुट्टी होती है। पापा 6:30 बजे घर पहुंचे। से आके थक भी गए थोड़े। हम मम्मी हमारी गर्मा गर्म रोटी बना रहे हैं। पापा बोल रहे हैं कि मैं एक क्या गा दूं? भगनियोल अलग हुआ। चलो फिर पापा सुना दो आज। आसमानी जहाज उड़ा लिए आए वो रंग डांगेगा वो पंछियों ने उड़ियों ने मैं बिना फांकी को वो तलवाग्यो के मुंह मलवाग्यो ठल तो ठल मैं को सु भगवाना ये जा चल कुट कुट गड़ी ज्ञान ज्ञान गणी। बस बेटा आप रोटी खाता हूँ। अब रोटी खाते हो? तो गाइस अब मैं पापा को रोटी खाने देती हूँ। या भी अंदर किताब पढ़ रहा है। तो गाइस अब मैं इस ब्लॉग को इतना ही रखती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलती हूँ नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप मेरे ब्लॉग में बने रहे। बाय।